सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ये 2024 का एक क्वेश्चन है जिसमें 4 स्टेटमेंट आप लोगों को दिख गया। पहला स्टेटमेंट क्या है, फास्फोरस ET3 एंड AS आर्सेनिक PS3 एज लीगेंड कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल। ये डी पाई पी पाई बॉन्ड है, ओके, दिस डी पाई पी पाई बॉन्ड विथ ट्रांजिशन मेटल। द एन सिंगल बॉन्ड एज स्ट्रॉन्ग एज PP सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। फोर्थ स्टेटमेंट है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड एज द अदर हेवियर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। अब देखो ये 4 स्टेटमेंट यहाँ पर पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सा स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब देखो यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइथाइल फॉस्फोरस ट्राइफिनाइल आर्सेनिक यहाँ पर है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। ये क्या है, फॉस्फोरस और आर्सेनिक क्या है, ये क्या डी पाई बॉन्ड बनाएगा, किससे, मेटल के साथ। देखते हैं। अब देखो फॉस्फोरस, अगर हम लोग फॉस्फोरस को ही देखें, आर्सेनिक तो इसके नीचे वाले ग्रुप में आता है, सॉरी पीरियड में आता है। फॉस्फोरस को हम लोग देखें तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है, 15। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये है फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। अब यहाँ पर हम लोग देंगे थर्ड सेल में 3d भी आता है। थर्ड सेल में क्या आता है, 3d यहाँ पर वैकेंट है। तो होता क्या, एक्चुअली यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्ड बनता है। लीगेंड का काम क्या है, लीगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर लीगेंड क्या होता है, लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, ठीक है। अब लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो डेफिनेटली लीगेंड काम है डोनेट कर। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, क्या कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या ये डी पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ऑफकोर्स बनाएगा। ध्यान से, होता क्या है, लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है, लेकिन होता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम भी लिगेंड के साथ बैक बॉन्डिंग बनाता है अगर ऑर्बिटल्स क्या हो, वैकेंट हो। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल आप देख सकते हो, डी ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो उस वजह से सेंट्रल मेटल एटम का डी, ऑफकोर्स सेंट्रल मेटल एटम कौन से ब्लॉक का होता है, डी ब्लॉक का। तो ये सेंट्रल मेटल एटम का जो डी ऑर्बिटल है, ये लिगेंड के डी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाता है, एंड दैट बॉन्ड इज डी पाई बॉन्ड। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो भी PET3 और साथ में AS PS3 जो बॉन्ड बनाता है ट्रांजिशन मेटल के साथ, मतलब ट्रांजिशन मेटल जब इसको डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, डी पाई बॉन्ड, बिकॉज दोनों में डी ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। अब हम लोग एन इसके बारे में, तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें हम लोग इसमें टिक लगा दिए। एन सिंगल बॉन्ड एज स्ट्रॉन्ग एज PP से, देखते हैं एन सिंगल बॉन्ड, सेकंड स्टेटमेंट ना। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एन सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,5। तो फॉस्फोरस का साइज एक शेल बढ़ गया, साइज बड़ा हो गया। अब नाइट्रोजन में एक शेल कम है तो साइज छोटा है, तो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड से सेम नहीं है, मतलब ये सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पर होता क्या है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड एज स्ट्रॉन्ग एज फॉस्फोरस, मतलब क्या बोल रहा है, जितना फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब P और P के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से सेम होता है। दोनों का स्ट्रेंथ क्या होता है, सेम होता है। ऐसा एकदम नहीं, ये गलत है। क्यों यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज, अगर फॉस्फोरस का अगर साइज आप लोग देखोगे, साइज में डिफरेंस, एक शेल का डिफरेंस आ गया, एक शेल मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अब ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस के कारण ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, वेरी करेगा। अब बॉन्ड लेंथ वेरी करेगा, दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ भी वेरी करेगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये स्टेटमेंट इधर क्रॉस कर रहा हूँ, ये गलत है। अब इसके बाद नाइट्रोजन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ नाइट्रोजन। ऑफकोर्स नाइट्रोजन खुद के साथ एक बॉन्ड बनाता है, दैट इज पी पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है ही, नो डाउट, इट इज़ करेक्ट। उसके बाद नाइट्रोजन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, ये पी पाई बॉन्ड है। कार्बन का P ऑर्बिटल नाइट्रोजन के P ऑर्बिटल के साथ कंबाइन कर रहा है पाई बॉन्डिंग से, तो इट इज़ पी पाई बॉन्ड भी होता है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई बॉन्ड बनाता है, NO2 में आप देख सकते हो। तो यस, इट इज़ करेक्ट। ये बेसिक सा क्वेश्चन होता है, ये एकदम परफेक्टली करेक्ट। नाउ नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विथ हेवियर एलिमेंट। अब देखो हेवियर एलिमेंट मतलब सपोज मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का
p ऑर्बिटल, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो कितना इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7 मतलब 1s2 2s2 2p3। सेकेंड सेल में p है, सेकेंड सेल में d नहीं होता है, थर्ड सेल में d होता है, तो सेकेंड सेल में p है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट का d ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, और दैट्स वाई इसलिए कहा गया यहाँ पर नाइट्रोजन हैज एबिलिटी टू फॉर्म d pi p pi बॉन्ड विथ हाइयर एलिमेंट्स और हेवियर एलिमेंट्स इन द ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पर ये समझ में आया स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 4 सही है, बट स्टेटमेंट 7 गलत है। ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हाइयर कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर टिल देन थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।